सर हैं रामेश्वर मेहरा सर, कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 14-15 वर्ष इस अतिथि सेवा में हो गया और बड़ा दुख होता है कि हम विद्यालय को अपना घर समझ रहे हैं, अपना परिवार समझ रहे हैं, सरकार को अपना दाया कंधा समझ रहे हैं, लेकिन सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि हमें बाढ़ की तरह लगते हैं। दिखते नहीं हैं पर दर्द बहुत होता है कि हम एक अतिथि हैं, आप मेहमान की भांति रहो। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम तो अतिथि हैं, हमसे पहले आप अतिथि हैं। हम चाहें तो 5 वर्ष बाद आपकी अतिथिगिरी समाप्त कर देंगे। आप जहाँ के निवासी, आप वहीं से चुनाव लड़ते, आपने यहाँ से लड़े और हमने आपका भरपूर सहयोग किया, पूरी सरकार का, सत्ता का सहयोग किया। हमारे 70,000 अतिथि शिक्षकों ने पूरा कंधा से कंधा लगा के मेहनत की है और आपकी सत्ता खड़ी कर दी भोपाल में। माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं सर, उन्हें मैं उनसे भी कहना चाहूँ, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने बहुत अच्छी बात की और महापंचायत में जो जो वादे किए हमें उन पर पूर्ण भरोसा था कि ये निश्चित ही इनके आदेश होंगे जिससे हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा। परंतु माननीय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अब तक इस पर कोई भी रणनीति नहीं बनाई है और अब तक कई बार हमने जो आंदोलन की उसमें जहाँ जिस जिले में माननीय शिक्षा मंत्री जी गए, उन्होंने यह कहा कि आपके विषय में नीति बन रही है, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, आप अतिथि की भांति रहें। तो इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी, आप बिल्कुल मिथ्या बोल रहे हैं कि ये नीति बन रही। नीति नहीं बन रही, नीति तो आपके वहाँ बन रही है अतिथि शिक्षकों के लिए अलग करने की। हमें देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कहीं 4 नंबर जोड़े रहे हैं एक वर्ष, कहीं 10 नंबर कर रहे हैं। आप मनमानी चल रही, ठीक है, करते रहे हो। आप ये सोच रहे हैं कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, केवल घर का और परिवार का निर्माता नहीं होता। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ विनम्र अनुरोध के साथ कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने अतिथि शिक्षक हैं सभी आक्रोशित हैं। हम फिर भी निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो ऐसे वचन बोले हैं कि आप अतिथि हो, अतिथि शिक्षक की भांति, अतिथि की भांति रहो, मेहमान हो, हम कहना चाहते हैं, घोर निंदा करते हैं आपकी। पहली बार ये बुराई कर रहे हैं। अभी तक हमने सरकार से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी है विरोध में, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने जो अपशब्द बोले हैं आप उन्हें वापस लें और हमारे सारे अतिथि शिक्षकों से माफी मांगे, क्षमा मांगे और पुनः ऐसे शब्दों का हम सहन नहीं कर पाएंगे। और यदि कुछ नहीं होता है तो हम कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, यदि इसके पहले कुछ नहीं हो रहा हमारा, तो 2 अक्टूबर के दिन हम भोपाल की धरा पर, भोपाल की गलियों पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। भारत माता की जय। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।